एक बार फिर से बच्चों आपका यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज क्लास लेकर आए हैं संविधान की और क्लास नंबर अपनी तीसरी होगी बच्चों। पहले हम दो क्लासें लेके आ चुके हैं जिनमें आपने देखा है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का उसके बारे में हमने एमसीक्यूज किए थे बच्चों। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की और टॉपिक अपना रहेगा संविधान सभा पर जो क्वेश्चन आए हैं हम बना के जो लाए हैं संविधान सभा के पे लेके आए हैं बच्चों। और हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ से संविधान सभा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बड़े भी एग्जाम में या वनडे एग्जाम में यह कह सकते हैं और जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं अपना जो क्वेश्चन अपने हैं और अपना सब्जेक्ट रहेगा संविधान सभा और टॉपिक अपना है संविधान सभा बच्चों। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं कि देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो बच्चों मैं एक बात तो मैं ऑरली बता देता हूं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो तुम्हारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था बच्चों। और संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और मैं आपसे बता दूं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुन के आया था बच्चों। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी बच्चों। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक तुम्हारी 11 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। और ये जो तीन बैठक हैं ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर है 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की थी संविधान से संबंधित, पर उसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो उसे स्वीकार तुम्हारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था बच्चों। हम बात करें कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं सदस्य थीं तो इसमें 15 महिलाएं सदस्य थीं। और जैसे जैसे एमसीक्यूज हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको हम समझाते रहेंगे बच्चों। और उसका पोस्टमार्टम हम एक एक क्वेश्चन का करके चल रहे हैं पॉलिटी में क्योंकि यहाँ से आने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। देखते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन है आज का। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था बच्चों। तो किसने प्रस्ताव रखा था तो हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने और ऑप्शन सी है वी.एन. राव ने और तुम्हारा महात्मा गांधी ने बच्चों। तो इसमें जो कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव रखा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था बच्चों, कब डेट थी वो, तो वो थी तुम्हारी कह सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये कह सकते हैं उद्देश्य या कह सकते हैं प्रस्ताव ये रखा था। और इसे स्वीकार कब किया गया था तो हम बच्चों इसकी बात कर लेते हैं स्वीकार की, इसे कब स्वीकार किया गया था। तो स्वीकार इसे 22 जनवरी 1947 में 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था बच्चों। तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अगर हम बात करते हैं वी.आर. अम्बेडकर की तो वी.आर. अम्बेडकर कौन थे, तो मसौदा समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और मसौदा समिति जो है तुम्हारी वो 7 सदस्यीय समिति थी बच्चों। हम बात करते हैं वी.एन. राव की तो ये संविधानिक भारतीय संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार थे बच्चों। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल इनके बारे में हम अभी से बताते रहेंगे बच्चों। अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा या कह सकते हैं संविधान से संबंधित घटनाओं में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और उसमें ये सक्रिय नहीं रहे थे। एक प्रकार से निष्क्रिय रूप से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन इसका क्या है, ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अपना प्रस्तुत किया था प्रस्ताव। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वो कब पारित किया गया था, अभी मैंने
क्वेश्चन आपको डिटेल से मैंने बताए हैं। तो ये किस समय दिया गया था। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये जो ए है, इसमें ऑप्शन तुम्हारा ये जो दे रखा है ए ऑप्शन, पर इसका ए आंसर नहीं है बच्चों। हम एक बार ऑप्शन पूरे पढ़ लेते हैं। 22 जनवरी 1946 और 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1949। तो बच्चों जो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 को तुम्हारा क्या तुम्हारा प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कह सकते हैं पारित किया गया था, या कह सकते हैं इसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी। तो बच्चों सबसे पहले मैंने शुरू में आपको यही बताया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है बच्चों 19 दिसंबर 1949। तो बच्चों कब संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो तुम्हारा होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी बच्चों। हम बात करते हैं कि संविधान सभा के जो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो हम बात करते हैं पहली बैठक की। पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी बच्चों। तो जो इसके कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष या इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्ष या कह सकते हैं अध्यक्षता किसने की थी। तो बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता की थी। ये संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे, ये उन सब में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और पेशे से ये वकील थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ एक और देख लेते हैं, इनका जो एमसीक्यू चल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, तो 19 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947 और तुम्हारा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस दिन भारत एक गणतंत्र देश बन गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, बट इसका आंसर वही है जो आपने पिछले ऑप्शन में या पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है बच्चों। तो हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है बच्चों 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है बच्चों 9 नवंबर 1947, ऑप्शन डी है बच्चों 9 जून 1949। तो बच्चों इसका जो आंसर है सटीक आपका वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसका है 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ये जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पर है पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है बच्चों। तो बार देख लेते हैं। संविधान सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब की गई थी। तो ऑप्शन ए है 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है बच्चों 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है बच्चों 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो आंसर है बच्चों, तो इसका आंसर तुम्हारा वी है। बी इसका आंसर है और वी आंसर मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वो एक अस्थायी कह सकते हैं अध्यक्ष थे। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि उपसभापति किसे नियुक्त किया गया था तुम्हारे संविधान सभा का। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी है बी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है एच सी मुखर्जी और ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी।
तो बच्चों इसमें जो उपसभापति नियुक्त किए गए थे वो किसको नियुक्त किया गया था उपसभापति? तो इसका आंसर है बच्चों डी। इसका आंसर क्या है? डी है कि फ्रैंकलिन एंथोनी क्या थे? संविधान सभा के उपसभापति नियुक्त किए गए थे और ये प्रथम मनोनीत उपसभापति थे बच्चों। हम बात कर लेते हैं टी कृष्णमाचारी की। तो ये कौन सा? ये है तुम्हारे मसौदा समिति के क्या है? सदस्य थे। मसौदा समिति के ये सदस्य हैं टी कृष्णमाचारी, और बी कृष्णमाचारी कोई व्यक्ति है ही नहीं, और एस मुखर्जी ये भी संविधान से संबंधित हैं, और इनका जो है फ्रैंकलिन एंथोनी ये संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे बच्चों। थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है, आपको बहुत कम देखने मिलेगा, तो इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब इसकी अध्यक्षता की हम बात कर रहे हैं बच्चों कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, और फिर ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों। अब हम इनकी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इनके बारे में कि जो तुम्हारे संविधान सभा की प्रथम बैठक जब आयोजित की गई थी वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में की गई थी बच्चों। और इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, या कह सकते हैं संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन भी हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके टोटल संविधान सभा के उद्घाटन कह सकते हैं अधिवेशन कितने हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 26 जनवरी 1950 को लगाया जाता है तब, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बन गया था बच्चों। तो टोटल कितने अधिवेशन? 12 हुए। अगर वैसे माना जाए तो संविधान से संबंधित तो 11 अधिवेशन हुए थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखो बच्चों, पहला जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इन्होंने मात्र 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे वो तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, और बाकी जितने भी इसके अधिवेशन हुए हैं उन सब की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से चुन के आए थे, तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चुन के आए थे संविधान सभा के लिए, ये बिहार से चुन के आए थे। कहाँ से चुन के आए थे बच्चों? ये बिहार से चुन के आए थे। अगर हम बात करते हैं वी आर अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, तो बच्चों ये बंगाल से चुन के आए थे। पर इन्हें संविधान सभा में दो बार मौका दिया गया था बच्चों। लास्ट जो फाइनली आए थे ये चुन के, ये तुम्हारे बंगाल से आए थे, मुस्लिम लीग ने इन्हें खड़ा किया था। पर उससे पहले ये कहाँ से आए थे? उससे पहले बच्चों ये तुम्हारे महाराष्ट्र से खड़े हुए थे, मतलब एमएच या महाराष्ट्र से खड़े हुए थे, तो वहां से ये हार गए थे संविधान सभा में। पर मुस्लिम लीग ने इन्हें संविधान सभा में लाने के लिए बंगाल से खड़ा किया था, तो मुस्लिम लीग का इनका ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि संविधान सभा में लाने के लिए। एक बात मैं बता दूं कि संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। किससे चुने गए थे बच्चों? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य तुम्हारे संविधान सभा में आया था बच्चों। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में इन्होंने अपना कह सकते हैं कि उद्देश्य का प्रस्तुत की थी, इसलिए ये फेमस हुए थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो वी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे?
अध्यक्ष थे। और मसौदा समिति कितने सदस्यों की समिति थी टोटल? तो मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे बच्चों। और वी आर अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे और वी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं मसौदा समिति की, तो मसौदा समिति का सबसे ज़्यादा जो सिफारिशें मानी गई हैं वो भारतीय संविधान में मानी गई थी। इसलिए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका जो स्थायी अध्यक्ष चुने थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के कैसे थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों। ये किस प्रकार के अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, पर ये अस्थायी रूप से थे। स्थायी रूप से तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर सी होगा बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुम्हारे स्थायी अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा में बिहार से चुन के आए थे बच्चों। हम बात करते हैं एस राधाकृष्णन की, जो अपने भारतीय कह सकते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे बच्चों। और इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये एक पेशे से वकील थे, तो इसलिए ये संविधान सभा में कह सकते हैं नहीं थे और अध्यक्ष भी नहीं थे। तो इन्हें भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ से चुन के आए थे तुम्हारे संविधान सभा में? बिहार से चुन के आए थे बच्चों। कहाँ से चुन के आए थे? बिहार से। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है। देखते हैं संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो बच्चों कैसे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, कैसे सदस्य चुने गए थे बच्चों संविधान सभा में? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है सीधे जनता ने चुने थे, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा चुने गए थे, ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा चुने गए थे, ऑप्शन डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए थे बच्चों। तो जो सदस्य चुन के आए थे अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए थे। तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर है तुम्हारा डी, प्रांतीय सभाओं से चुन के आए थे। और प्रांतीय सभाओं मतलब तुम्हारे भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन की बात जो कही गई है उससे ये रिलेटिव है बच्चों। और इसलिए प्रांतीय सभाओं से संविधान सभा के सदस्य चुन के आए थे बच्चों। हम बात करते हैं तुम्हारे और कैसे चुन के आए थे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए थे बच्चों। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में चुन के आए थे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, जो अपना अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को नामांकित किया गया था। कैसे नामांकित किया गया था, कैसे इन्हें चुना गया था बच्चों? तो देख लेते हैं एक बार, ये पीछे का बैक क्वेश्चन है, वही इसका थोड़ी लैंग्वेज चेंज है बच्चों। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामांकित किए गए थे, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किए गए थे, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, तो ऑप्शन डी है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मात्र इसका जो कह सकते हैं आपने पिछले उसमें आंसर भी लगाया है और इसमें भी आंसर तुम्हारा कौन सा है? सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ना ही तो इसमें ब्रिटिश संसद ने हिस्सा लिया था और ना ही गवर्नर जनरल का कुछ रोल था और ना ही इसमें मुस्लिम लीग का कोई रोल था। हालांकि इन दोनों पार्टियों का रोल था, पर और भी तुम्हारी पार्टियां थी। कहने का मतलब है कि ना ही तुम्हारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग, हाँ इन दोनों के सदस्य तो आए थे, पर और भी पार्टियां ही जो इससे चुनकर आए थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? तो बच्चों इसे गलत को हम क्या कर लेंगे? अंडर या सर्किल कर लेंगे और सर्किल करके तब आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हमें ढूंढना है बच्चों, सही की हमें इसमें बात नहीं करनी है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है बच्चों कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया,
उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बात सही है कि बहुत समितियां लगभग तुम्हारे कह सकते हैं कि अधिक समितियां बनाई गई थीं। छोटी छोटी समितियों के सहारे से संविधान सभा के लिए काम किया गया था और जिस समिति की सिफारिश सबसे ज़्यादा मानी गई थी वो तुम्हारी प्रारूप समिति या कह सकते हैं मसौदा समिति थी बच्चों। हम बात करते हैं, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है कि बड़ी संख्या में समितियां बनाई गई थी संविधान सभा को संविधान के निर्माण के लिए और उनसे काम किया गया, या प्रारूप समिति इनमें महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण थी। ये क्वेश्चन एकदम सही है हमारे भारतीय संविधान के लिए। हमें कथन गलत ढूंढना है बच्चों, तो ऑप्शन बी है बच्चों, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों का सभी से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों कि इसमें जो तुम्हारा है कह सकते हैं कि अपना जो संविधान था उनमें अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे और पारसियों को भी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम बात करते हैं ऑप्शन सी की कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया गया था। क्या उस समय वयस्क मत अधिकार 1919 में ये बात चली थी बच्चों, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, क्या उसमें इसकी बात चली थी? महिलाओं के लिए बात चली थी बच्चों, महिलाओं के वयस्क मत अधिकार की बात चली थी। कहीं 1861 में अभी हमें जाके ये बात चली थी पर हमें वो अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने जो पिछली 2 क्लासें पढ़ाई हैं उनमें सारा का सारा कह सकते हैं कि क्वेश्चन को लेकर हमने एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात की है, एक एक तथ्य को हमने नहीं छोड़ा है बच्चों, कि ताकि आप जब क्लास पूरी करते रहें और कंटिन्यू क्लास आप लेते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एकदम नया मिलेगा और क्वेश्चन जो आएंगे आपके माइंड में खुद पे खुद सेट होने लगेंगे। बस आप क्लासें लेते रहिए बच्चों। तो 1919 में कह सकते हैं इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर हुआ था या नहीं हुआ था, तो आगे हम पहले देख लेते हैं, फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये भी सही है तो तुम्हारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये डाउट में है। ऑप्शन डी की हम बात कर लेते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, ये तुम्हारा कथन सही है। तो कथन इसमें कौन सा गलत है, हम गलत की बात कर रहे हैं, तो कथन हमारा तुम्हारा डी, वो कथन हमारा सी गलत है, क्योंकि एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार पर किया गया था। कहीं वयस्क मत अधिकार की तो बात कही नहीं गई है इसमें सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर बात की गई है, इसका कोई इसमें औचित्य नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है बच्चों। तो ऑप्शन सी को हम क्या नकार देंगे, ये हमारा गलत क्वेश्चन है बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। वो गलत पूछा गया था बच्चों। अब हम जो पूछ रहे हैं या क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इसमें सत्य पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, कि संविधान सभा के लिए कौन सा सत्य कथन है बच्चों। तो ऑप्शन ए है वह वयस्क मत अधिकार पर आधारित थी। ऑप्शन बी है वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है 12 और 12 की अगर हम बात करते हैं तो ये कूट के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा बच्चों, ये तुम्हारे कूट के आधार पर होगा। और कूट का क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है, तो कूट का क्वेश्चन एक बार दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तो कूट के आधार पर इसे सेट करेंगे। हालांकि इसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है वह वयस्क मत अधिकार पर आधारित था, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तुम्हारा डी सी है कि वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तुम्हारा है कह सकते हैं ऑप्शन तुम्हारा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए बच्चों। तो देखो इसमें ऑप्शन तुम्हारा है सी बच्चों। ऑप्शन कौन सा है, सी है।
तो देख लेते हैं कौन कौन सा तुम्हारा इसमें कह सकते हैं फिट बैठता है। तो आपका जो बैठेगा तो ऑप्शन तुम्हारा सी, यानी कि इसका तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी, क्योंकि बहुत से दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। और है तुम्हारा ऑप्शन कह सकते हैं डी, डी मतलब 4, तो इसका है बी मतलब सी मतलब सी। तो इसमें हम देखते हैं डी को, उसने अनेक समितियां, क्योंकि समितियां अधिक बनाई थी, तो अधिक लगभग 22 समितियां इसमें भारतीय संविधान के लिए बनाई गई थी बच्चों, निर्माण के लिए। तो इसमें ये दोनों सही हैं, बहुदलीय निकाय के रूप में काम किया और उसमें अनेक समितियां कार्य के लिए जो माध्यम से कार्य किया गया। ये इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही हो, वो सी होगा। सी मतलब 2, 3 और 4 तुम्हारे सही हैं, सी और डी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, वह वयस्क मत अधिकार पे कोई बात नहीं की गई है और वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी, ये दोनों गलत हैं। बाकी तुम्हारा ये दोनों नीचे के सी और डी, मतलब कहने का 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन इसका सी सही है बच्चों। ये जो सवाल आते हैं कूट वाले, ये बड़े एग्जाम में आते हैं और इनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी अगर सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। और तो सावधानी अगर बना के रखेंगे क्वेश्चन पर, तो हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना हम में निखार आता है बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में आता है और ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर इससे पूछता है। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, संविधान सभा की। और संविधान सभा की बात करते हैं तो इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था और कहां से ये विचार निकल के आया था, कौन सी पार्टी थी, किसने ये विचार और कब दिया, कहां दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और ऑप्शन तुम्हारा ए है, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी है बच्चों सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो तुम्हारा ए है, स्वराज पार्टी ने। तो स्वराज पार्टी ने जो सबसे पहली बार ये हमें दिया था, और लगभग कहां देख लेते हैं, कहां पर, रांची। रांची में मई 1934 में क्या हुआ था, एक कह सकते हैं कि इनका सम्मेलन हुआ था स्वराज पार्टी का। और स्वराज पार्टी ने चित्तरंजन दास और तुम्हारे मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में बच्चों। तो इन्होंने जो कह सकते हैं सम्मेलन था, तो रांची में 1934 में सम्मेलन हुआ। तो रांची सम्मेलन में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस ने नहीं किया और तुम्हारे मुस्लिम लीग ने नहीं किया बच्चों। ये तुम्हारा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर तुम्हारा जो होगा वो ए होगा। तो आंसर ए है। तो सबसे पहले बात किसने की है संविधान सभा की, तो स्वराज पार्टी ने 1934 में की है और कहाँ, रांची अधिवेशन में की थी बच्चों। अगर हम बात करते हैं इस पे, तो इसमें आत्मनिर्णय मतलब आत्मनिर्णय की भी बात कही गई है और तुम्हारा निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधित्व, यानी कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाया जाए, ये बातें स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची अधिवेशन में बताई थी बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री रचना सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के विचार, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो किसने अपना ये विचार प्रस्तुत किया था, सबसे पहले वो कौन व्यक्ति था जिसने ये संविधान सभा के बारे में बताया था या अपने विचार प्रस्तुत किए थे बच्चों। तो ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू बच्चों। तो किसने अपने विचार संविधान सभा के लिए व्यक्त किए थे, तो इसमें एम.एन. राय ने ये अपने पहले बार अपने विचार प्रस्तुत किए थे बच्चों। और ये कहाँ किए गए थे, ये 1934 में
रांची अधिवेशन में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? रांची अधिवेशन में। अगर व्यक्ति पूछता है तो MN राय होंगे, अगर पार्टी पूछता है तो स्वराज पार्टी होगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये तुम्हारे मसौदा समिति के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये भारत में विदेशी थी या भारतीय मूल की नहीं थी। इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी और ये समाज सेवी थी। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे भारत में समाज सेवा की थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी 1916 में बच्चों। होम रूल लीग सरदार कह सकते हैं मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना भारत में की थी। तो अगर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे बच्चों। अगली बात करते हैं या अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो संविधान के निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था बच्चों, तो वो करने का प्रस्ताव किया गया था तो किसके तहत किया गया था? किसने बताया था कि आपको अनुमति दी गई है भारत को कि अपनी संविधान सभा का गठन कीजिएगा, और किसने ये कहा था? तो इसी के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। इसका भारत में विरोध किया गया था और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करा दी थी जो लोग इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसका जो मेन कारण क्या था? ये जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए साइमन कमीशन यहाँ भारत आया था। और इसमें इसका विरोध क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य हमारा नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या क्या विरोध किया और अपने कह सकते हैं कि क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय को भारतीयों ने खो दिया था बच्चों। हम बात करते हैं फिर देखते हैं ऑप्शन है इसका बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो इसमें कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 का कोई रोल नहीं है बच्चों। हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, कैबिनेट वो क्रिप्स मिशन द्वारा, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो बच्चों ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन अगर हम बात करें तो 1942 से भारत में ब्रिटिश डेलीगेशन आते रहे हैं समय समय पर। 1942 में आए, 1943 में, इस प्रकार से डेलीगेशन आते रहे, भारतीयों को मनाते रहे कि भारत जो अपना हम स्वतंत्रता के लिए उस समय भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो चरम पर थे। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो भारत तो जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश कह सकते हैं क्लीमेंट एटली वगैरह, ये लोग भारतीयों को समझाने के लिए डेलीगेशन यहाँ आता था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो इसी प्रकार से लेते हुए तो इसमें हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, कैबिनेट या कह सकते हैं क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ने हमें यह अनुमति दी थी कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था बच्चों। और क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन की सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में भारत आया था। कब आया था बच्चों? 1942 में भारत आया था। अगर हम क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, और भारत आने के बाद इन्होंने क्या बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद आप अपने संविधान सभा का गठन कर सकते हैं बच्चों। तो आगे हम देखते हैं। और तो जब वहां के जो पीएम थे, कहाँ के? ब्रिटेन के जो पीएम थे तो उनका क्या नाम था बच्चों? जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका जो क्या नाम था? चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल ने क्या कहा था कि जो ब्रिटेन के चर्चिल और यहाँ के जो वहाँ के कह सकते हैं मजदूर नेता थे या मजदूर यूनियन के जो नेता थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो आए थे, तो ये 42 में आया था। तो इसके कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे और 1942 में इन्हें भेजा था सर स्टेफोर्ड चर्चिल क्रिप्स को कि आप जाइएगा और इंडिया वालों को आप क्या समझाइएगा। तो मार्च 1942 में ये यहाँ पहुंचे। और फिर उस समय कौन थे?
लॉर्ड वेवल यहाँ का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेवल। पर जो क्रिप्स मिशन था, इसे क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था। तो क्रिप्स मिशन को क्या बोला था गांधी जी ने, तो पोस्ट डेट चेक की संज्ञा दी थी बच्चों। तो गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी थी, तो कह सकते हैं कि पोस्ट डेट चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी बच्चों। तो साइमन कमीशन का कोई इसमें रोल नहीं था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का कोई रोल नहीं था, तो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन का भी कोई रोल नहीं था। हाँ, कहीं जाके समय के अकॉर्डिंग 1942 के बाद ब्रिटिश डेलीगेशन यहाँ आते रहे थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो बच्चों ये शुरू में मैं बता चुका हूं कि कितने अनुपात में था। तो हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो बच्चों कितने जनसंख्या पर एक सदस्य चुन के आया था, तो बच्चों इसमें जो आंसर होगा वो 10 लाख होगा। और 10 लाख पे संविधान सभा, 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के कितने सदस्य होंगे, एक सदस्य चुना जाएगा। एक सदस्य चुनकर कहां आएगा, संविधान सभा में आएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या निर्धारित की गई थी बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो एक इसमें व्यक्ति कैबिनेट कह सकते हैं मिशन का सदस्य नहीं था, और वो व्यक्ति कौन था कि इसमें कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तुम्हारा ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर क्या थे, इसमें 3 लोग ये सदस्य थे, 3 लोग सदस्य थे कैबिनेट मिशन, या कह सकते हैं क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, ये इसी में तुम्हारे कैबिनेट मिशन के ये सदस्य थे। पर विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे, बाकी 3 लोग इसके सदस्य थे बच्चों। तो कैबिनेट मिशन कब आया था अपने उसमें, तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, या कह सकते हैं कैबिनेट मिशन ये क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया बच्चों। तो कैबिनेट मिशन ने हमें पूरी अथॉरिटी दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं बच्चों। हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसको लेके किया गया था बच्चों। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत बच्चों, तो ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो बच्चों इसका भी इसमें कोई रोल नहीं है, और इसका भी इसमें कोई रोल नहीं है। अब इन दोनों में से जो सटीक होगा वही हम आंसर लगाएंगे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसने हमें पूरी अनुमति दे दी थी कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं बच्चों। और जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया था। अगर क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें लॉलीपॉप देने आया था कि भारतीय हैं ये लॉलीपॉप चूसते रहेंगे। इन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लीजिएगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो भारतीयों ने इनके कहने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था बच्चों, और फिर भी इन्हों की नीयत साफ नहीं थी, तो इसलिए इसे नकारा गया था। क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने नकार दिया था, क्योंकि डेड चेक के रूप में गांधी जी ने इसको कहा था बच्चों। अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना, तो 1946 में ये भारत आया था, और इसने भारतीयों को आकर संविधान के लिए अनुमति देती थी कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे। इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, क्योंकि इंपोर्टेंट है इसलिए हम इस सेशन में लेके आए हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है बच्चों जगजीवन राम। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो आंसर होगा तो बच्चों तुम्हारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन तुम्हारे कार्यपालिका परिषद के सभापति नहीं थे, ये नहीं थे बच्चों। इसमें जो सभापति की हम बात करेंगे तो सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो बच्चों इसमें जो नियुक्त किया गया था सभापति, तो सभापति इसमें जो कार्यभार संभाला गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर सी है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति नियुक्त किया गया था 1946 के अकॉर्डिंग। 1946 के अकॉर्डिंग इन्हें नियुक्त किया गया था बच्चों। इसका जो आंसर है, सॉरी बच्चों, इसका आंसर तुम्हारा फर्स्ट होगा, मतलब ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का सभापति नियुक्त किया गया था बच्चों। एक बार सुन लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हें कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो भी इन्हें स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर बात करते हैं भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज घुमा देता है एग्जामिनर, इसलिए ये क्वेश्चन बच्चों गलत होता है। तो 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के सभापति किसे नियुक्त किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। तो बच्चों इसमें ऑप्शन तुम्हारा ए सही है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो बच्चों कौन इसमें अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो हम बात कर लेते हैं इसमें सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत के श्रम विभाग के मंत्री रहे हैं और इन्होंने सबसे लंबा अपना कार्यकाल किया है अब तक का। सबसे लंबा कार्यकाल बाबू जगजीवन राम जी का ही है, जो भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे बच्चों। और एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे बच्चों, उपराष्ट्रपति थे। और अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति थे बच्चों। अगर हम बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो ये भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। यहां से क्वेश्चन पूछता है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसमें अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो नहीं आता है तो बच्चों सर्कल कर लेना। तो इसमें तुम्हारे इसका जो ऑप्शन है सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे बच्चों। अब हम ये आपकी क्लास समाप्त होती है। इसमें संविधान सभा को लेकर जो एमसीक्यूज लेकर आए थे बच्चों, आगे हम कल लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और बच्चों अधिक से अधिक इस क्लास को देखें और शेयर करें और लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।